हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चीन लगाना सीखेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से चीन लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हैं प्लस गुना प्लस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए +5 है और गुना +3 है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। 5 तिया 15 और प्लस गुना प्लस प्लस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 15 के पीछे प्लस क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है माइनस गुना माइनस। माइनस को यदि माइनस में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3 गुना -2, तो 3 दूना कितना, 6 हो जाएगा। और यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लीजिए, -5 गुना -2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा है माइनस गुना प्लस। तो माइनस में यदि हम गुना प्लस से करेंगे तो ये माइनस ही होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए -3 को गुना करेंगे +5 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 पंचा 15। और यहाँ पे देखिए माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, -2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। और यहाँ पर देखिए माइनस गुना, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है ना। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से माइनस गुना प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा। और चौथा यहाँ पर देखिए है कंडीशन कि प्लस गुना माइनस। तो प्लस में यदि हम गुना माइनस से करेंगे तो ये माइनस होगा। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुना प्लस भी माइनस और प्लस गुना माइनस भी माइनस। प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए +2 दिया जाए और -3, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और प्लस गुना माइनस माइनस 6 हो जाएगा। जैसे कि 3 गुना -1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब प्लस रहता है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर देखिए है प्लस प्लस प्लस। तो प्लस में यदि हम प्लस जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है ना। प्लस यानी धन। ठीक है, प्लस मतलब क्या, धन, और माइनस मतलब क्या, ऋण। ठीक है, ऋण यानी कि कर्जा। प्लस मतलब धन और माइनस मतलब ऋण। जैसे मान लीजिए +2 रुपया है, +5 रुपया है, इनको जोड़ के कितना रुपया, धन में 5 रुपया धन जोड़ेंगे तो हमेशा धन्य होगा, तो ये कितना हो जाएगा, +7 रुपया। ठीक है ना। कभी कभी आपको 2 + 5 भी रहेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब वही है, 2 भी धन में है और 5 भी धन में है, क्योंकि इसके पीछे कोई चीज़ नहीं रहता है तो प्लस क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। 2 रुपया और 5 रुपया जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 रुपया धन होगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए छठा है कि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि 2 ऋण को जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, 2 माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। ठीक है ना, माइनस मतलब ऋण यानी कि कर्जा। ठीक है, तो 2 कर्जा को जोड़ के कर्जा ही होगा। जैसे मान लीजिए -2 रुपया कर्जा है, ठीक है, और -5 रुपया कर्जा है। 2 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा, तो कितना रुपया कर्जा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 रुपया कर्जा हो जाएगा। कितना रुपया, 7 रुपया कर्जा हो जाएगा। ठीक है ना। -2 रुपया कर्जा प्लस 5 रुपया कर्जा, ये कितना हो जाएगा, 7 रुपया कौन सी हो जाएगा, कर्जा होगा। कर्जा में कर्जा जोड़ने पर कर्जा ही होगा। ठीक है ना।
उसके बाद चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए -3 रुपया है अब प्लस फिर -8 रुपया है, ठीक है। 3 रुपया कर्जा और 8 रुपया कर्जा, तो इसको जोड़ के क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 और 3 को जोड़ देना है। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो 8 का चिन्ह क्या, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7वां है कि माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यानी कर्जा में धन जोड़ेंगे तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। वो कैसे, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन इसका ये है कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो इसको चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए -5 रुपया कर्जा है और इसमें हमें 2 रुपया धन है, ठीक है ना। -5 रुपया कर्जा में 2 रुपया धन को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए 5 रुपया है और ये कितना है, 2 रुपया है। तो 5 में 2 को क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो 5 में 2 घटे कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है ना। 5 रुपया कर्जा है और 2 रुपया धन है। तो 5 रुपया कर्जा में से 2 रुपया धन अगर चुका देंगे तो 3 रुपया क्या बचेगा, कर्जा बचेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कर्जा बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी, तो इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसी का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, -1 रुपया प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 9 रुपया, ठीक है। यानी 1 रुपया यहाँ कर्जा है और 9 रुपया धन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 में से क्या होगा, 1 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। पहले 9 रुपया क्या था, धन था और 1 रुपया कर्जा था। तो धन में से 1 रुपया ऋण कर्जा घट गया तो धन ही बचेगा ना। वैसे भी आपको पता है कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में 9 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। वैसे प्लस लगाया नहीं जाता है क्योंकि प्लस क्या होता है, हमेशा छुपा रहता है, ठीक है ना। हमेशा छुपा रहता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर में प्लस प्लस माइनस, ये माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, ठीक है ना। यानी कि हम धन में यदि ऋण को जोड़ेंगे तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 9 रुपया यहाँ पर मान लीजिए धन है और यहाँ कर्जा मान लीजिए कितना, 7 रुपया है, ठीक है। 9 रुपया धन है और कर्जा कितना है, 7 रुपया है। तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। वो कैसे, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 9 प्लस गुना, ये जो कोष्ट है ना गुना काम करता है। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 7। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, देख लीजिए। तो इन दोनों में बड़ी संख्या 9 है। तो 9 का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 मान लीजिए प्लस में है और फिर इसमें जो है हम जोड़ देते हैं -1, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल कीजिएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 3 प्लस गुना माइनस -1। अब ये घटा दीजिए, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 3 है। तो 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ भी प्लस लगेगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है प्लस में और इसमें हमें जोड़ना है कितना, -9 जोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, चलिए समझ लेते हैं। तो 5 प्लस गुना माइनस, ठीक है। कोष्ट क्या होता है, माइनस गुना का काम करता है। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या कितना है, 9 है। तो 9 में से 5 को घटा देंगे। तो 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 4। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 9 है। तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्लस माइनस को समझ सकते हैं। आगे देखिए 9 नंबर में है कि
माइनस माइनस बराबर माइनस या प्लस, ठीक है। यानी कि कर्जा में से हम कर्जा घटाएंगे तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। वो कैसे, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए -2 रुपया कर्जा है, ठीक है, और इसमें से हम घटाएंगे -5 रुपया कर्जा, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोष्ट लगा देंगे, क्योंकि कभी भी डबल चिन्ह अगर एक साथ रहे तो वहाँ पे कोष्ट लगा देना है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 माइनस गुना माइनस क्या होता है आपको मालूम है, इससे पहले बता चुके हैं, प्लस होता है। यहाँ कितना होगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, बड़ी संख्या यहाँ है प्लस, ठीक है, 5 है। अब 5 का चिन्ह क्या प्लस है, तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जिसे माइनस ले लीजिए 7 है, ठीक है, और फिर इसमें हम घटाएंगे -2, -7 है और यहाँ घटाएंगे -2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो -7 फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो गया। अब ये दोनों में जो है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, उठा पटक हुआ, और इन दोनों में कौन जीतेगा, ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा वही जीतेगा। तो 7 में से 2 क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, 7 में से 2 घट जाएगा। तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या क्या है, 7 है। अब 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहता है ना उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ पर जैसे देखिए 5 बड़ी संख्या था तो 5 का चिन्ह प्लस लग गया। यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है तो 7 का चिन्ह माइनस लग गया, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर में जो है इसको समझ लेते हैं। प्लस माइनस प्लस बराबर प्लस या माइनस, ठीक है, यानी हम धन में से धन को घटाएंगे तो धन होगा या ऋण होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 रुपया धन है, ठीक है, और इसमें से हम घटा रहे हैं 7 रुपया धन, ठीक है, 9 रुपया में से 7 रुपया को घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 7। तो 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा। ये क्या हो गया, धन हो गया ना, ये धन हो गया। जैसे मान लीजिए अब की बार क्या करते हैं, धन को छोटा रखते हैं, प्लस 3 रुपया है, इसमें से हम घटा देंगे कितना, इधर हम घटा देते हैं 9 घटा देते हैं, ठीक है ना। कितना घटाते हैं, 9 घटाते हैं। ये 3 रुपया है और ये 9 रुपया प्लस में, क्योंकि धन में से हम धन घटा रहे हैं। तो 3 में से इसको चलिए कोष्ठ से बाहर कर देता है। तो 3 माइनस 9, क्या 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 3 घटेगा, कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 9 है, और 9 का चिन्ह क्या है, माइनस का ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस भी लग सकता है और प्लस भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है संख्या पर कि संख्या कौन सी बड़ी है। चलिए 11 नंबर समझ लेते हैं कि प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी धन में से हम कर्जा को घटाएंगे तो क्या होगा, धन होगा। चलिए समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 9 रुपया धन है, ठीक है, और हम घटा रहे हैं 7 रुपया कर्जा। 9 रुपया धन में से 7 रुपया कर्जा को घटा रहे हैं तो क्या होगा, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो 9 यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस, आपको पता है कि कोष्ट जो है गुना काम करेगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए जुट जाएगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का चिन्ह क्या होगा, यहाँ पर प्लस का होगा, ठीक है ना। 16 का चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा, यानी हमेशा प्लस होगा। यदि हम धन में से कर्जा को घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। जैसे चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 6 रुपया धन है और इसमें से हम घटाएंगे 9 रुपया कर्जा को, ठीक है ना। 6 रुपया धन में से 9 रुपया कर्जा को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो 6 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए दोनों जुट रहा है,
तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये धन है, ठीक है ना। तो यानी कि प्लस में से हम माइनस को घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको प्लस ही मिलेगा। चलिए अब 12 नंबर समझ लेते हैं। यदि हम कर्जा में से क्या करेंगे, धन को घटाएंगे तब क्या होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, माइनस होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए -9 रुपया कर्जा है, ठीक है, और इसमें से हमें घटाना है 7 रुपया धन को। ये धन है, 7 रुपया धन है, इसको घटाएंगे, ठीक है ना, ये धन है, क्या है, धन है। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। तो -9 माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 7। अब देखिए दोनों यहाँ कर्जा है, तो दोनों कर्जा है तो कर्जा कर्जा क्या होगा, जुटेगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए इस बार क्या करते हैं, हम ऋण को छोटा करते हैं। जैसे मान लीजिए कर्जा -3 रुपया है, और इसमें से हम घटाएंगे 8 रुपया धन को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 रुपया धन को घटाएंगे -3 रुपया कर्जा से, तो क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे -3, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 8। चलिए इसको कोष्ठ से बाहर कर देता है, -3 -8। तो यहाँ दोनों क्या है, कर्जा हो गया, दोनों जुड़ जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गया तो ये कर्जा हो गया, ठीक है ना। हमेशा जो है अगर कर्जा में से धन को घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, कर्जा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गणित का जो है चिन्ह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चिन्ह का गुना, चिन्ह का जोड़, चिन्ह का घटाव क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।